हिंदुत्व की थ्योरी उदारवादी जुबान में सुनकर प्रभावित होने वालों की कमी नहीं थी। इस विचारधारा में अखंड भारत की कल्पना थी, लेकिन कल्पना में सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या चीन के कब्जे वाले हिस्से को वापस हासिल करने का विचार नहीं था, बल्कि स्वप्न था सदियों पुराने अखंड भारत को मूर्त रूप देने का। हालांकि उस समय के हालात में पहल संभव नहीं थी, लेकिन मौजूदा समय में वक्त स्वप्न देखने वालों के पक्ष में है। खास बात यह भी है कि इस कल्पना के साकार होने का पहला सिरा खुला है पाकिस्तान में, जो खंडित होने की कगार पर है, और ये खंड फिर हिंदुस्तान बनेंगे। देखिए नियति, फ्रूट्स ऑफ फेलियर। –1947 भारत पाकिस्तान बंटवारा। भारत में अतीत के पन्ने खूनी नमी से पलटे जा रहे थे। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। सिंधु स्थान से हिंदुस्तान बना देश टूट रहा था। सीमा से परे उपमहाद्वीप में सीमांकन की दरार पड़ रही थी। एक दूसरे के हमदर्द लोग मजहब के नाम पर बंट रहे थे। अखंड भारत का गौरव चूर चूर हो रहा था। यह दर्द सबसे ज्यादा उन्हें साल रहा था जिन्होंने सदियों पहले की परिस्थितियों में बदली सीमाओं के पार जाकर अखंड भारत का गौरव वापस हासिल करने का सपना देखा था। इस विचार की नींव डॉक्टर हेडगेवार ने रखी थी, जिसे गोलवलकर ने विस्तार देने की कोशिश की, लेकिन सब सोच से परे जा रहा था। और फिर 1947 देसी रियासतों का विलय। बंटवारे वाले वर्ष में ही आधिकारिक रूप से अखंड भारत को विस्तार देने के लिए पहला कदम उठा। यह कदम रियासतों का विलय था। सरदार पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा रियासतों को एकजुट किया, जिससे आज का भारत बना। लेकिन यह भारत विचार से सांस्कृतिक संगठन में बदल चुके स्वप्न दृष्टाओं के लिए अधूरा था। इसलिए विचारों की तय दिशा बरकरार रही, सिर्फ समय ने साथ नहीं दिया। ये अपना राष्ट्र है, ये कहने का साहस बड़े बड़े कहलाने वाले में नहीं, और एक मिला जुला ऐसा नया एक कुछ राष्ट्र जीवन बनाने का प्रयत्न किया, जिसमें कि यहाँ का निवासी हिंदू उसका विनाश करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करने वाला, ऐसे जो कुछ बाकी के समाज में सब इनको समान रूप से ही जिसका अंग माना। ये आवाज है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर की, जिन्होंने कई बार उस पीड़ा को जाहिर किया जो पाकिस्तान बनने के बाद ज्यादा गहरी हुई, जिन्होंने अपने शब्दों से अखंड भारत की तस्वीर गढ़ने की कोशिश की और उस गौरव के छिनने की तकलीफ से लाखों लोगों का परिचय कराया। और अब वो दर्द विरासत के रूप में बह रहा है, लेकिन तब और अब में फर्क इतना है कि खंडित होने के बावजूद आज का भारत सामर्थ्यवान है। भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू हैं इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए, और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। भारत के विभाजन के विचार में अब दर्द नहीं, एक ओझ है, एक विश्वास है। विश्वास इस बात का है कि फिर से अखंड भारत का निर्माण होगा, लेकिन ताकत के बल पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सार्वजनिक इच्छा शक्ति से, जिसकी नींव पाकिस्तान के विभाजन में रखी जाएगी। पाक अधिकृत कश्मीर में आजादी की मांग उठ रही है। पीओजेके के लोग भारत सरकार से संरक्षण मांग रहे हैं। पीओजेके वापस लेना भारत सरकार के एजेंडे में भी है, इसलिए पीओजेके मिलना अखंड भारत की पहली सीढ़ी होगा। पीओजेके मिलने से भारत के गौरव को हासिल करने की पृष्ठभूमि कैसे बनेगी, इसे रणनीति में विस्तार मिलता है। जिस तीव्र गति से हम अपने परम वैभव पर पहुंचने की संकल्पना को साकार कर रहे हैं, वह राष्ट्र जो कि हमेशा अनैतिक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, जिसकी संकल्पना ही एक क्रूरतम कहते हैं लक्ष्य है, जिसका कि क्रूरता और आतंक और हत्या जिस राष्ट्र का लक्ष्य हो,
उस राष्ट्र को तो अपने आप काल कवलित हो जाना है और फिर से हमारा अखंड भारत बनेगा, बृहत्तर भारत बनेगा। पाकिस्तान की नियति यही है, भारत को तोड़कर बनाए गए मुल्क का खंड खंड होना तय है, लेकिन हर खंड का जुड़ाव भावनात्मक आधार पर भारत से होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलगाव की मांग उठ रही है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ संघर्षरत हैं। वहीं फाटा के ट्राइबल्स ने भी अलग देश की मांग शुरू कर दी है। इन हालातों में मुख्य पाकिस्तान का सिर्फ सेंट्रल हिस्सा ही बचेगा, जिसकी आबादी एक जिले के बराबर होगी, और वो भी पाकिस्तानी हुक्मरानों से नाराज होकर हिंदुस्तान की तरफ आशा भरी निगाहों से देखेगी, और जानकार इसे सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। जिस दिन पाकिस्तान इस नक्शे से मिट जाएगा और हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपना अनुभव की बेस पे कह सकता हूं, वो राहत महसूस करेंगे। और जब अखंड भारत बन जाएगा तो फिर आगे हम चलेंगे, सारी दुनिया में अमन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, टेररिज्म को कमजोर करेंगे, और कमजोर लोगों को, जो एक बच्चा जिसका फंडामेंटल हक है कि हर बच्चे को शिक्षा और हर बच्चे को रोजगार, हम ये ऐसा हमारी सरकार करेगी। पाकिस्तान में पख्तून, बलूच, सिंध, बाल्टिस्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद में लगने वाले आजादी के नारे अखंड भारत की रचना में मददगार हैं। विफल राष्ट्र के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के साथ ये होना उसी समय तय हो चुका था जब धर्म के नाम पर भारत को खंडित करके इस देश का निर्माण हुआ था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।